आज हम एलसीएम और एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जिसका दो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जो हम बोर्ड पे लिख के रखे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख के रखे हैं, हम आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन होता है जो इसके सेकंड में हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन में पूछने का जो तरीका होता है वो होता है कि इसमें देखिए आपको निकालना है पेयर्स, ठीक है, पॉसिबल पेयर्स निकालना है। और दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे पॉसिबल पेयर्स निकालने के लिए। दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ का यानी एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है एग्जाम में या किताब में लिखा जाता है वो रहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 50 है और उसका एचसीएफ 5 है, तो हमें बताएं कि ऐसे संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है, हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिख के रखें। इसमें जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू लिखा हुआ है 50। इसमें जो फर्स्ट नंबर है इसको हम क्या लेंगे, तो फर्स्ट नंबर जो है इसको हम लेंगे ए इंटू एच। यहाँ एच क्या है, एचसीएफ। और जो सेकेंड नंबर है ये है हमारा बी इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर इसलिए कि इसमें से हम एचसीएफ बाहर निकाल लिए और इसमें से भी एचसीएफ बाहर निकाल लिए, तो ए और बी आपस में नहीं कटेगा। यहाँ पे हम इसी दोनों का वैल्यू को यहाँ हम रखेंगे, तो ए प्लस सॉरी ए इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ए इंटू में, ठीक है, इक्वल टू कितना है मेरा 50 है। यहाँ से हम h दोनों में गुना है कि इसमें भी h है इसमें भी h है, तो यहाँ से हम h को कॉमन ले लेंगे, तो मेरा बचेगा a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 50। यहाँ पे मेरा जो एचसीएफ है, ये जो एचसीएफ है इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ एचसीएफ का वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये जो एचसीएफ है मेरा यहाँ नीचे आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ हम 5 रख देंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/5। इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 10। अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू आएगा मेरा 10। अब हमको इसी से बताना है कि कितना पेयर्स संभव है अगर किसी दो नंबर का जोड़ 50 हो और उसका एचसीएफ 5 हो। ठीक है, कि a प्लस बी इक्वल टू 10। आपको सोच के लिखना है कि एक संख्या 9 होगा तो एक संख्या 1 होगा, बराबर 10 होना चाहिए। ठीक है, जोड़ने के बाद बराबर 10 होना चाहिए और जो दोनों संख्या है वो को प्राइम होना चाहिए। दूसरा हम 8 और 2 लिखेंगे, ये इसके बराबर भी 10 होगा, लेकिन ये नहीं होगा काहे कि ये को प्राइम नहीं है। तीसरा संख्या हो जाएगा 7 प्लस 3। चौथा हो जाएगा 6 प्लस 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। इसके बाद होगा 5 प्लस 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। तो मेरे पास जो दो दो पॉसिबल पेयर्स है, एक ये है और एक ये है। तो एक पेयर्स बनेगा 9 और 1 का और दूसरा पेयर्स बनेगा 7 और 3 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक हो गया जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम 30 होगा और उसका एचसीएफ 2 होगा तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म संभव है। आपको पहले सबसे पहले बताते हैं कि मतलब जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो कैसे आएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम का सबसे बेसिक फार्मूला जो होता है उसको पहले हम लिखेंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि पहली संख्या जो रहेगा उसको हम लेंगे a इंटू एच और दूसरी संख्या जो होगा उसको हम लेंगे b इंटू एच। यहाँ पे h को देखिए पहली संख्या में भी एक h होगा, ठीक है, और दूसरी संख्या में भी एक h होगा। ये h क्या है, ये है एचसीएफ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पहली जो संख्या है उसको लिखेंगे a इंटू एच। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी संख्या है उसको लिखेंगे b इंटू एच। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ मेरा एक एच से एक एच कट जाएगा तो यहाँ मेरा बचेगा a इंटू बी इंटू एच बराबर एलसीएम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं कि a इंटू बी को इधर रहने देंगे
और इधर लिखेंगे एलसीएम बटे एचसीएफ। यहाँ पे मेरा फाइनली निकल के आ गया है कि ये ए और बी जो है ये ना तो पहली संख्या है और ना ही ये दूसरी संख्या है। ये पहली संख्या 1 लिखे हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ है, और दूसरी संख्या जो यहाँ पे 2 लिखे हैं ये है। इसके बाद मतलब इसमें जो आपको एचसीएफ दोनों में से कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद जो को प्राइम नंबर जो बचा हुआ है ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, ठीक है। ए इंटू बी बराबर मेरे यहाँ आ गया एलसीएम बटे एचसीएफ। तो इसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ मेरा निकल के आया था ए इंटू बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। यहाँ पे मेरे एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है 30 और एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो यहाँ पुट करेंगे तो ए इंटू बी बराबर मेरा आएगा 30 बटे 2। इसको काटेंगे तो 15 आएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं काट के डायरेक्ट 15, यहाँ पे 15 होगा। अब आपको देखना है कि कोई एक ऐसा नंबर लेना है ए और बी जो दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए और दोनों को गुना करने के बाद 15 आना चाहिए। तो जो ऐसा रूल को फॉलो करेगा वो पेयर्स पॉसिबल होगा, वरना जो को प्राइम नंबर नहीं होगा वो रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो मतलब को प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब पॉसिबल पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 1 इंटू 15, ये 1 और 50 आपस में को प्राइम है और इसका वैल्यू 15 मिल रहा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा सही। दूसरा हम लेंगे 3 इंटू 15, सॉरी 3 इंटू 5, इसका वैल्यू मेरा 15 हो रहा है, तो ये भी मेरा पॉसिबल पेयर है। तो दो पेयर मेरा पॉसिबल होगा यहाँ पे। पहला आएगा जो फर्स्ट वाला वो 1 और 50 और दूसरा जो आएगा मेरा 3 और 5। दो पॉसिबल पेयर ये है, लेकिन बोलेगा कि पूरा निकाल के बताने के लिए तो ये जो फर्स्ट नंबर जो को प्राइम नंबर है 1 और 15, इसमें हम गुना करेंगे 2 को जो एचसीएफ दिया हुआ है और इसमें भी गुना करेंगे 2 को, तो मेरा आ जाएगा कितना 2 और 30, ठीक है। इसमें भी गुना करेंगे हम 2 को और इसमें भी गुना करेंगे 2 को, तो ये मेरा नंबर निकल के आ जाएगा 6 और 10, ठीक है। तो ये जो मेरा है दो पॉसिबल, देखिए दो पॉसिबल पेयर तो यहाँ से निकल के आ गया, लेकिन अगर पूछ देगा कि कौन कौन सा नंबर होगा या कोई एग्जांपल में दे देगा तो मेरा ये जो है नंबर होगा, एक होगा 2 और 3, पहला नंबर 2 दूसरा नंबर 3, या फिर पहला नंबर 6 दूसरा नंबर 10, ठीक है।